नहीं है भैया, त्योहार कैसा होगा भैया? क्यों चिंता करती है? अभी तेरा भाई दुनिया में जिंदा है ना। कहा गया है जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अरे उस ऊपर वाले पर भरोसा रख। अगर तेरा भाई दुनिया में सलामत रहेगा तेरी हर खुशी को पूरी करेगा। चलता हूँ गाँव वालों की मदद से झोपड़ी तैयार करूंगा, उसी झोपड़ी में रहना। मैं तेरी खुशी के लिए बाजार जाऊंगा, मेहनत मजदूरी का काम करूंगा, जो पैसा पाऊंगा उस पैसे के से तेरे लिए राखी लाऊंगा, मीठा लाऊंगा, तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा। बहन तू काहे के लिए चिंता करती है? चल मेरे साथ, मैं तेरी हर खुशी को पूरी करूंगा। चलिए भैया। देखा दोस्तों, बीमारी को नशीली दवा सुहा के रेलवे लाइन पे लटा दिया। ट्रेन आई होगी, बीमारी कट करके खत्म हो गई होगी। और घर में देख रहे हो विनोदवा और बिजली के जेल हो गया। विनोदवा दर पता की ठोकर खा रहा है। बढ़िया झोपड़ी बनाए हैं। ओ जंगल में झोपड़ी बना कर रह रहा है, वही रह रहा है। और घर में बच्चा कौन है? विनय कुमार। हाँ, हाँ? चलेंगे तो उसकी भी कहानी बनाएंगे। और मेरे साथ चलता हूँ। कहाँ जाता है? वो जहाँ वो विनोदवा झोपड़ी बना कर रह रहा है। जाता है? हाँ वो झोपड़ी। चला फिर। और क्या हाल है? अरे आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज भैया जी के इंतजार कर रहे हैं क्या? हाँ भैया। अरे बहन आओ, बैठते हैं, बैठ कर इंतजार करते हैं भैया कब आते हैं। चलो ठीक है भैया। आओ। क्या रे पापा? क्या रे बिमली? पगला यहाँ खाता है। बिमली बिमली की बिमला? बिमला क्या रे? तुमको तो मैं नशीली दवा सुहा के रेलवे लाइन पे लेटा दिया था, लेकिन तुम बच कैसे गई रे? आ? ए बाबुआ जाको रखे साइया मार सके न कोई, अब बल्ला बाका कर सके सो जग मेरी। कहावत तो बहुत भारी बोलता है बे। अरे बाबू जानता है ना, मारने वाले से हाँ बचाने वाला भी भगवान होता है। लेकिन बिमली सुन, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? बताइए तुम किस लिए आए हो? सुन मेरी बात, मैं किस लिए। अरे तुझे बिमला यहाँ और तेरा भैया भी है तुमको।
उतनी जोश के मैं चल के आया हूँ। तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं चलोगी? अरे पिताजी, अरे पिताजी, फीता नहीं, पिताजी नहीं कह दो, चोटी जी। ये तो बिट्टी को आती है दीदी। पिताजी। अच्छा पिताजी। पिताजी, अरे पिताजी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। देखिए मैं सजा के थाली। बहुत अच्छा सजाई हो, यानी तुम्हारे अपने भैया का इंतजार कर रही हो। मेरा भैया आएगा तो उसके हाथ में राखी बांध बाबू बे, और उससे आशीर्वाद। हाँ बाबू हो, हाँ कहते यार तू रखिया बंधा हुआ तोरे दीदी आई आई नहीं तो दीदी रखिया। हाँ। त्योहार ना यार राखी का तोरे दीदी बंधी। चलो हट हट हट। हाँ बोल। पिताजी देखिए आज ये रक्षाबंधन का त्योहार है। देखिए सजा के थाली रखी। अरे बहुत अच्छा बात देखिए है। यहाँ कुछ नहीं आएगा, तू चल मेरे साथ आओ। और साजी थाली राखी फिर अरे सागा बाप तू ना पिताजी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सुन मेरी बात। मेरा सगा बाप नहीं है हरामी। हाँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अगर कहीं भैया का पता पा जाएगा हम जो दे, अगर मेरा विनोद भैया पता पा जाएगा तो हराम जो तेरा खून पी जाएगा।
हराम जादिन के बच्चे मैं इतना समझा रहा हूं, तुम मेरे प्यार को समझी नहीं। अब तो खत्म हो जाएगी, मैं कानून से बचाऊंगा। मैं यहां से भाग लेता हूं। चल राम। जो अपने घर में सौतेला बाप कंसराज है भैया। तेला बाप? सौतेला बाप कंसराज वो आया आराम ज्यादा मेरे पेट में चाकू मार। तुम्हें मेरी कसम है भैया, इस खून का बदला जरूर चुकाना भैया। मुझे कोई बुला रहा कंसराज, आज तूने मेरी हर खुशी को मिट्टी में मिला दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी भोली बहन, जो आज तूने मेरी बहन को इस दुनिया से मिटा दिया। आज कितना बड़ा अरमान लेकर मेरी बहन मेरे रास्ते को देखती रही होगी और यही अपने दिल में सोचती रही होगी कि जब मेरा भैया लौट कर आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने भैया की कलाई को सजाऊंगी। लेकिन आज तूने मेरी कलाई को सूनी बना दिया कंसराज। ना कंसराज, ना, ना! आज तूने मुझे आग का एक शोला बना दिया रे। अरे शोला है जो बुझाने के बाद कभी बुझ नहीं सकता। आज मैं अपने बहन के खून की कसम खा रहा हूं, मरी हुई बिमला की सौगंध खा रहा हूं कि जब तक इस अपमान का बदला मैं साले तुझसे गिन गिन नहीं चुका लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मर गया विनोद कंसराज, मर गया विनोद। आज से दुनिया में पैदा होगा, आज से धरती में पैदा होगा तो डाकू शंकर सिंह पैदा होगा। मैं सबसे पहले अपनी बहन का अंतिम संस्कार करूंगा, उसके बाद कंसराज मैं तुमसे मिलने के लिए तेरे पास आऊंगा। जब तेरी और मेरी मुलाकात होगी वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुझे ऐसी मौत मारूंगा कंसराज, ऐसी मौत मारूंगा कि तुझे एक चिल्लू पानी नसीब नहीं होगा। अगर पानी ही नसीब हो गया कंसराज तो तुझे पानी देने वाला कोई नसीब नहीं होगा। इंतजार करना कंसराज, मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। रामो, भैया बहन की लाश उठा, चलो भैया, और ले चलता हूं, इसका अंतिम संस्कार करता हूं। चौकीदार। हाँ सर। देखो मुलजिम से
इतनी कार्रवाई के साथ पूछताछ किया। हाँ सर। लेकिन कुछ बता नहीं रही सर। वो लड़की बेगुनाह है। हाँ देखो। हाँ सर। मुलजिम को ले आओ पहले। केवल रो रही है बस। चौकीदार। हाँ सर। पहला नंबर इस गली को खोल दो। बोलिए सरकार, क्या आप पूछना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने जमानत पर तुम्हें रिहाई कर रहा हूं और जब हमें जरूरत पड़ेगा तो तुम्हें थाने पे बुलाया जाएगा, तो तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है सर, यदि आप हमें अपनी जमानत की तौर पर रिहाई कर रहे हैं तो आप हमें याद करेंगे तो वादा करती हूं कि अवश्य आपके पास आके पहुंचूंगी। लेकिन जाते जाते अपना नाम तो बताते जाओ, कैसे बुलाएंगे तुम्हें? यदि आप मेरे नाम से वाकिफ होना चाहते हैं। जी हाँ। तो मेरा नाम बिजली है। बात क्या है सर, जो कि आप मेरा नाम सुन करके उधर मुँह कर गए? कोई बात नहीं है, तुम जा सकती हो। जाऊं सर? हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन जब बुलाया जाएगा तो आने वाला होगा। अच्छी बात है सर, अवश्य आके सर मैं एक बात नहीं समझ पाया। क्या बात है चौकीदार? कि इस लेडीज ने अपना नाम बिजली बताया, तो इस बिजली के नाम को सुन करके सर आप चौंक गए। इस बात को मैं माजरत समझ नहीं पाया सर। हाँ चौकीदार, मुझे ये अपना नाम बिजली बता रही है। हाँ सर। इसके नाम को बताने के बाद हाँ मुझे अपनी बहन बिजली की याद आ गई। चौकीदार, कहीं मेरी बहन बिजली तो नहीं है? आप तो जानते हैं कि संसार में एक नाम के कई लोग होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपकी बहन ही हो। अगर बहन होती तो आपको पहचान जाती सर, और आप भी बहन को पहचान जाते। ये आपकी बहन नहीं हो सकती। ठीक कह रहे चौकीदार। हाँ सर। एक ही नाम के या नहीं दो लोग होते हैं? कोई बात नहीं है चौकीदार। हाँ सर। थाने का तुम देख रेख करना। हाँ मैं चल रहा हूँ हल्के में। अच्छा सर। हल्के में चल रहा हूँ, थोड़ा देख रेख करूंगा और थाने पर देख रेख करना। ठीक है? प्रशासन के लोग हमें अपने रिहाई पर जमानत के तौर पर रिहा कर दिए, और यह बोले कि जिस वक्त मैं तुम्हें याद करूंगा तुम आके मुझसे मुलाकात करना, और जाके अपने घर वालों से अपने किए हुए पर पश्चाताप करो, अपने किए हुए पर गलतियां मानो। पर बहुत बोला था, बहुत बोला।
मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने तो ऐसा कोई गलत कारनामा नहीं की जो कि लौट करके अपने घर वालों से जा करके गलतियां मानूं। ऐसा तो कोई गलत काम मैं की ही नहीं हूं। और मेरा सोचना यह है कि मैंने तो अपना सब कुछ खो बैठी, अब इस दुनिया में मेरा कौन रह ही गया है। इस जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है, पर ऐसे जिंदगी लेके जीना धिक्कार है। कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि नदी और कुएं में डूबकर अपनी जिंदगी आत्मसमर्पण कर दूंगी। ये सब अच्छा है, पर लौट करके वापस नहीं जाऊंगी। सामने दरिया दिखाई पड़ रही है, ऐसी दरिया में डूब करके अपनी जान दे दूं, ये सबसे अच्छा है, पर ऐसी जिंदगी लेके जीना नहीं अच्छा है। माँ, मैं क्या करूंगी इस दुनिया में रह करके? मैं भी आपकी गोद में सोना चाहती हूँ माँ। जैसे मेरा बच्चा इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया, वैसे मैं भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मुसीबत है, कौन सी ऐसी परेशानी है, और कहाँ की रहने वाली है? क्या तेरा नाम है जो इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में जाना चाहती है? जानना चाहते हैं कि आप मैं कौन हूँ जी हाँ। और किस लिए अपनी जान को जानना देना चाहती हूँ? जी हाँ। कौन?
बोलो। बाबूजी, आप मेरे नाम से वाकिफ होना चाहते हैं जी हाँ। कि मेरा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हूँ? जी हाँ, कौन सी मुसीबत है? बाबूजी, मेरे नाम से आप वाकिफ होना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए सरकार कि मेरा नाम बिजली है और बेनपुर की रहने वाली हूँ। हमारे घर के लोग क्या, एक मेरी गोद में मेरा मासूम बच्चा था, ना मालूम किस हत्यारे ने मेरे बच्चे को काट करके मार डाला। मेरे घर के लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिए। झूठा इल्जाम लगाने के बाद कानून के हवाले कर दिए। पुलिस के हाथ हो गई। जेल की ठंडी ठंडी हवा हमें खानी पड़ी। पुलिस के लोग हमें बहुत परेशान किए, पूछताछ किए, लेकिन मैंने प्रशासन के लोगों से जरा सा भी झूठ नहीं बोली। जब भी मेरे मुख से निकलता था तो यही निकलता था कि मैंने अपने बच्चे का खून नहीं किया। प्रशासन के लोग मुझसे पूछताछ करते करते बिल्कुल डूब गए। अंत में मजबूर हो करके प्रशासन के लोग हमें अपने जमानत की तौर पर छोड़ दिए और लगे कि जा तू यहां से चली जा, कहीं दूर चली जाना, और जब मैं याद करूंगा तो कानून के हवाले फिर आकर के हो जाना। मैंने बोली ठीक है। जब मैं वहां से छुटकारा पाई तो भागते भागते काफी दूर आ गई और यह सोचे कि जब मेरा मासूम बच्चा इस दुनिया से जुदा हो गया तो मैं क्या करूंगी इस दुनिया में रह करके। जैसे मेरा बच्चा मर गया उसी तरीके मैं भी अपनी जिंदगी दरिया में डूब करके दे दूं। मुझे मरना चाहिए तो आप आकर के हमें बचा लिए। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन है और आपका शुभ नाम क्या है? इस लिबास में हमें आकर जाना चाहती हो? मैं जाना चाहूंगा, मेरी बात को सुनिए। तेरा वही बदला शिव देवर को भाभी।
जिसे तो खेतों में खाना खिलाने के बाद जेल चली गई। मुन्ना तुम और इतना दिनों के बाद मिले तो अपने हाथ में बंदूक का बाना और ये डाकू बाना क्यों अपना लिया? बात क्या है मुन्ना? क्यों अगर परमात्मा ने तुमसे मिलाया है तो आज मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, सारी बातें बताऊंगा। बोलो मुन्ना। जब तू खेतों में खाना खिलाकर घर आई तो मैं खेतों में काम कर रहा था। शाम को जब लौट कर आया तो देखा तो भैया दरवाजे पर बैठे थे। पैर का उनका पैर छूना चाहा, उन्होंने अपने पैरों से मुझे ठोकर मार दिया और बोले कि निकल जाओ, मेरे घर में तुम रहने के काबिल नहीं हो। उन्होंने मेरे मासूम बेटे को इस दुनिया से खत्म करा दिया। जिसको भाभी कहता भाभी नहीं बल्कि उसे अपनी पत्नी समझता है, उससे प्यार करता है। मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगा। उन्होंने मुझे मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिया। जब मैं घर छोड़कर बस्ती से कुछ दूर पहुंचा देखा तो रेलवे लाइन पर बिमला बेहोश पड़ी थी। बिमला दीदी रेलवे? हाँ भाभी। मैं उसे उठा करके डॉक्टर के पास ले गया। ऊपर वाले कृपा से बहन बिमला ठीक हो गई। मैं एक झोपड़ी बना करके जंगल में रहने लगा। राखी का त्योहार था। मैं बहन की खुशी के लिए शहर चला गया, लेकिन जब दूसरे दिन लौटा देखा तो झोपड़ी में बहन तड़फड़ा रही थी। उसकी हालात को देखकर मैं घबरा गया और पूछा कि बिमला तेरी हालात किसने किया? उसने बताया कि भैया मेरी हालात बनाने लगा कोई और नहीं, वही अपना सौतेला बाप परसरात मेरे पेट में चाकू मार दिया। इतना बता के बिमला अपने सास को तोड़ दिया। भाभी हमने उसी वक्त बहन के खून की कसम खाया और बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद उठा लिया अपने हाथों में बंदूक का बाना और बन गया डाकू शंकर सिंह। हमने वादा किया है बहन से जब तक अपनी बहन का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। भैया बिमला दीदी भी इस दुनिया से गायब हो गई है, मेरा मुन्ना भी गायब हो गया। तो बता मुन्ना मेरे लिए क्या काम है भैया? जो आज तुम्हें परमात्मा ने इस दुनिया में सलामत रखा है तो मेरी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ। तेरा नाम बिजली नहीं होगा रे, आज से तेरा नाम होगा तो डाकू शेरनी होगा। उठा ले अपने हाथों में बंदूक का बाना और मिटा दे ऐसे बेदर्द जमाने के लोग को। आज समझ दे कि अगर देखने वाला सौतेला बाप इस समाज में बैठा हो, अगर उसके कानों तक मेरी आवाज आती हो, आज इस सबक देखने के बाद कोई सौतेला बाप अपने बच्चों के साथ में ऐसी हरकत करने की कोशिश न करे। भवानी बड़ा अच्छा किया कंसराज, जो के तूने मेरी इनायत बढ़ा दिया। आज तोहार कारनामा ने हमरा के डाकू बना दिया। ओ कंसराज आराम खोर, याद रख कि अब ये बिजली बिजली नहीं कहलाएगी और ये बिजली आज के बाद डाकू शेरनी कहलाएगी। और तेरे मौत का पैगाम तेरे पास लेकर के आ रही हूं। देखते हो हरामखोर, तो मुझसे छुप करके
किस गली और किस गुफे में छुप करके रहता है? भैया समय का हो और चलो इसी वक्त चला जाता है उस राज के पास। चलो चलते हैं। मजा आ गया मेरे राजा कंसराज। हमारा तुम्हारे रास्ते के कांटे सभी दूर हुए, बचा है सिर्फ एक कांटा। वो कांटा कौन है? वो हमारा सौतेला लड़कवा विनय कुमारवा। और याद में सुने हो को वो घर आने वाला है। और ये बताओ कि उसके साथ मैं कैसी चाल चलूं मेरे राजा? चाल तुमको ये चलना है, जब विनय कुमार आएगा तो तू घर में बैठ जाओ दुल्हन बन के। क्या? जब दुल्हन बन के बैठ जाओगी तो विनय कुमार आएगा, देखेगा तो मेरे घर में कैसे नई नवेली दुल्हन बैठी है। अच्छा, जब देखेगा तो घबरा जाएगी कौन घूंघट काट करके दुल्हन बैठी है। हाँ। तो ऐसे मेरी जवानी धीरे धीरे भकभकाती रहेगी। तो उसे प्यार और मोहब्बत की बात करो। प्यार और मोहब्बत की जाल में मैं उसे फंसाऊं? हाँ, फंसाओ। अगर मेरी बात मान जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मानेगा तो उसका काम कमाम करना। बस सिर्फ इतना काम करना है। जब वो नहीं मानेगा तो जबरदस्ती उसे अखबारी में भर करके चिल्ला देवे। हाँ, तुम नीचे पड़ जाना, उसको ऊपर कर लेना। एक काम करना, ये बात बता करके अगर तुम जा रहे हो तो जाओ, वो जो कमरा दिखाई दे रहा है खिड़की लगी हुई है, उसी खिड़की से ऐसे झांकते रहना मेरे राजा। तुम चिंता मत करो, मैं देखता रहूंगा। अरे कहीं कमर अगर मेरी पकड़ लिया हो, कुछ करने लगेगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊं। नहीं, ऐसा मैं देखता रहूंगा, मैं फंस आ जाऊंगा। ठीक है, बैठ जाओ। रामू, हाँ भैया। अबे अपने घर में ये नई नवेली दुल्हन कैसी दिख रही है? लागत भाभी वापिस आई इनका भैया। अबे कैसा क्या सिस्टम कुछ समझ नहीं आ रहा है। या तो कौनो नई मेहरारू आए हो भैया। एक चक्कर आवत चला जाए देख तो कैसे जानकारी हो? आवत चली जाए पहले तक ओकरे लगी। चल अब मेहरारू तो एकदम नई है भैया। अबे नहीं, पूरा से मुझे मतलब के है कौन? अब पता नहीं होगा, तू अपने उठम पूछा कौनो पूछबे से कौनो शब्द पूछबे होगा बोलबे तो सुनी जरूर भैया। वाह, पहले माइक पहले माइक घुराओ अपने। हाँ, माइक यहाँ आया, माई बाबू खिया माँ से जानकारी करते हैं। अगर माई ना बोलस, अगर माई घरे में होई तो बोली जरूर, अगर माई न होई तो समझ लिया दूसर क्यों आ। हाँ, ठीक कह रहा, सही ना दे रहा है भैया। हाँ। और एक चीज है, देखा बगैर बोले काम ना लगाया, नहीं कहूँ माई न होई तू काम लगाई दे। चुप। आवाज देता हूँ।